जैक मेज़रो वो एक स्कॉलर हैं जिनका नाम ट्रांसफॉर्मेटिव या ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग अप्रोच और थ्योरी में बहुत नुमायाँ है। इन्होंने जो स्कॉलरली रिसर्च की और जितनी इनकी जो फाइंडिंग्स हैं उसमें दो अहम इनके रिसर्च जो हमारे सामने आती हैं। एक 1978 में इनका काम अहम नज़र आता है इस सिलसिले में, इसी ज़मरे में, और एक 1991 में। इनकी रिसर्च ऐसी थी जिसने कि फर्दर रिसर्च और डिबेट को और डिस्कशंस को इन्फॉर्म किया और उनको गाइड भी किया। मेज़रो ने इंट्रोड्यूस करवाया ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट टू हेल्प एक्सप्लेन हाउ एडल्ट्स चेंज द वे दे इंटरप्रेट द वर्ल्ड। अब देखिए, इससे पहले की जो रिसर्च जितनी थी या जितनी लर्निंग थेरीज हैं उसमें हमें, और ख़ुसूसी तौर पे इब्तदा में बिहेवियरिज्म को अगर आप देखें या आप अगर कॉग्निटिविज्म को देखें, इवन कंस्ट्रक्टिविज्म की आप बात करें, तो उसमें बहुत सा काम जो है वो शुरू के जो हिस्से हैं, शुरू के जो साल हैं हमारी ज़िंदगी के, बचपन का वो जो ज़माना है या टीन एजेस हैं, उसके बारे में की गई है वो तहकीक। मेज़रो के काम का जो मेन फोकस था वो ये था कि वो ये देखें कि एडल्ट्स जो हैं वो अपनी जो लर्निंग के प्रोसीजर में वो किस तरह चेंज होते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म होती है उनकी ओपिनियन कि वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को इंटरप्रेट करें, वो कौन से फैक्टर्स हैं और किस प्रोसीजर में से वो गुजरते हैं। 1991 की जो इनकी रिसर्च थी उसमें इन्होंने कहा कि ये जो प्रोसीजर है जिसका मेन फोकस एडल्ट्स का था, he said that the process of using a prior interpretation to construe a new or revised interpretation of the meaning of one's experience in order to guide further action। अब वो कहते हैं कि एडल्ट्स का जो सारा का सारा प्रोसीजर है वो एक इस तरह के लाया अमल के गिर्द घूमता है कि उनकी प्रायोरिटी या उनकी प्रेफरेंस में जब ये बात आती है कि वो पहले का जो उनका इल्म है, जो भी उन्होंने नॉलेज हासिल किया है, उसको वो नया नॉलेज हासिल करने के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनको दूसरों की ओपिनियन सुनकर, दूसरों के तजर्बात सुनकर उनको अपना नॉलेज किस हद तक क्वेश्चनेबल लगता है, वो उसको किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस सारे ताकि वो फर्दर उससे एक्शन बेहतर तरीके से कर सकें, बिकॉज एडल्ट्स की फॉर्म में वो एक ऐसी कॉम्पिटिटिव दुनिया में रह रहे होते हैं जहाँ पर के सर्वाइवल तभी मुमकिन होता है या एक्सलेंस तभी मुमकिन होता है जबकि वो खूब से खूब तर की तलाश में आगे अपना सफ़र जारी रखें और अपने आप को, अपना लोहा वो इस अंदाज से मनवा के रखें कि वो दूसरों से की निस्बत उनको उनके इल्म में ज़्यादा बात भी है या सलाहियत भी है और वो दूसरों के साथ पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे चल सकते हैं। जब आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज एक हद तक पहुंच गया, आपने नई चीज़ हासिल करनी है, वो वहाँ आपको किस हद तक हेल्पफुल है या नहीं है, या दूसरों का नॉलेज आपको कहाँ तक बता रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन स्लाइटली ऑब्सोलीट है और आपको उसको बेहतरी के लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। उन्होंने ह्यूमन कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंस दी इस सारे के सारे प्रोसीजर में और इसके कॉन्सेप्चुअल जो उनकी थ्योरी थी उसके अंदर, और उन्होंने कहा कि ह्यूमन कम्युनिकेशन का अहम रोल है एडल्ट्स की ज़िंदगी में और उनके लर्निंग प्रोसीजर में। ह्यूमन बींग्स शो अ सिग्निफिकेंट नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ देयर एक्सपीरियंस। ह्यूमन बींग्स के लिए जब एडल्ट की फॉर्म में होते हैं तो उनके अंदर एक डिज़ायर एक होता है कि वो अपनी लर्निंग नीड्स को एक्सप्रेस भी कर सके और अपने नॉलेज को भी एक्सप्रेस इस तरह कर सके कि दूसरों पे एक इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस छोड़ सकें। सो इट्स द नीड, इट्स द इंस्टिंक्ट दैट इज विद इन एवरी ह्यूमन बींग। सो दैट was highlighted by Maslow's in his theory, and then he also say कि हम एग्रीमेंट भी करने की कोशिश करते हैं। हमारा ये कोशिश होती है कि जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी जो स्किल्स हैं, जो हमारा नॉलेज है, उस पे हम दूसरों को अपने साथ मनवा भी लें और या फिर इस तरह से वो माने कि विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन एंड रैशनल उनके जहन में वही हम आहंगी मुकम्मल हो जिसके तहत कि हमने वो माना है। अगर आप उस प्रोसीजर में नहीं मनवा पाए तो ऑब्वियसली देन एज अ ग्रोन अप मैच्योर एडल्ट फिर आपको रेडी रहना चाहिए कि यू विल बी रेडी टू लर्न फ्रॉम द अदर्स। इट इज़ एन ऑन गोइंग थिंग। देन सेकेंडली, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसको भी अकॉर्डिंग टू मेजरोज थेरी वो ये कहते हैं कि हम देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें से कौन से हमारे अकायद, कौन से हमारे तसव्वुरात कितने फंक्शनल हैं
اور کتنے پریکٹیکل ہیں اور کتنے ان کے لیے ہمارے لیے ان میں یوٹیلیٹی موجود ہے.